तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों हम आपको बता दें कि आपका जो है एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप अपने तैयारी में लग जाइए और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से पूरी कर लीजिए, क्योंकि आपको परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं 75 MCQs, जो कि आपका जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यह क्लास आपका 12 हिंदी का है MCQs का, और यह क्लास मैराथन होने वाला है 75 क्वेश्चन का। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा भी स्किप मत करें, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो PDF पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन कीजिए और वहाँ से PDF प्राप्त कर अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से पूरी कर लीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रिजभाषा में रचित काव्य संग्रह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार। अगला क्वेश्चन दे रहा है महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुरुक्षेत्र। अगला क्वेश्चन दे रहा है छायावादोत्तर काल के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन दे रहा है पपीहो की वह पीन पुकार किसकी पक्ति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वियोग रस। क्वेश्चन दे रहा है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवाद की। अगला क्वेश्चन दे रहा है खुमान रासों के रचयिता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दलपति विजय। अगला क्वेश्चन दे रहा है रसिक प्रिया रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की। अगला क्वेश्चन दे रहा है अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राम काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन दे रहा है कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अज्ञे की। अगला क्वेश्चन दे रहा है कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यंजना। अगला क्वेश्चन दे रहा है चंद्रबरदाई की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। अगला क्वेश्चन दे रहा है अष्टछाप के कवि नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला क्वेश्चन दे रहा है कामायनी रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन दे रहा है कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधा युग। अगला क्वेश्चन दे रहा है नौका विहार कविता अवतरित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुंजन से। अगला क्वेश्चन दे रहा है कबीर के गुरु का नाम था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध युग के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन दे रहा है नई कविता का आरंभ हुआ, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी पर। अगला क्वेश्चन दे रहा है दूसरा सप्तक के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। क्वेश्चन दे रहा है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपका राइट आंसर होगा सन 1959 में। अगला क्वेश्चन दे रहा है ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंदादास। अगला क्वेश्चन दे रहा है कौन सा कवि प्रेमाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन दे रहा है भक्तिकाल की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मंझन। अगला क्वेश्चन दे रहा है भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, ये वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दे रहा है कौन सा कवि ज्ञानाश्रयी शाखा से संबंधित नहीं है, संत काव्यधारा के कवि नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन एवं जायसी। अगला क्वेश्चन दे रहा है हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसे व्यक्तिगत लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन दे रहा है ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधित्व प्रमुख कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कबीरदास। अगला क्वेश्चन दे रहा है कौन सी रचना वीर गाथात्मक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्यापीठ पदावली। अगला क्वेश्चन दे रहा है आदिकाल के रचनाकार हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नरपति नालह। अगला क्वेश्चन दे रहा है जायसी का पझावत किस भाषा में लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अवधी। अगला क्वेश्चन दे रहा है रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीर गाथा
काल कहा है, उसे आदिकाल कहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन दे रहा है अमीर खुसरो कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल के। अगला क्वेश्चन दे रहा है वारिस कहानी संग्रह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन दे रहा है हरिशंकर परसाई की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तब की बात और थी। अगला क्वेश्चन दे रहा है भूले बिसरे चेहरे रेखाचित्र के रचयिता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अगला क्वेश्चन दे रहा है आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40वें नंबर का क्वेश्चन दे रहा है डॉक्टर श्यामा सुंदर दास द्वारा लिखित मेरी कहानी हिंदी गद्य की कौन सी विधा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। अगला क्वेश्चन दे रहा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कुटज। अगला क्वेश्चन दे रहा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वाग्धारा। अगला क्वेश्चन दे रहा है संस्मरण विधा की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दीप जले शंख बजे। अगला क्वेश्चन दे रहा है गद्य विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहानी। अगला क्वेश्चन दे रहा है वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्योति रिसीवर। अगला क्वेश्चन दे रहा है सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन दे रहा है चिविदिलास के रचनाकार हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन दे रहा है कालिदास की निरंकुशता के रचनाकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दे रहा है भारत दुर्दशा रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन दे रहा है रसक रंजन कृति के लेखक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन दे रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवध किस युग के कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रिय प्रवास काव्य कृति का प्रमुख मुख्य रस है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वियोग श्रृंगार। अगला क्वेश्चन दे रहा है जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रिज भाषा में रचित काव्य संग्रह है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार। अगला क्वेश्चन दे रहा है हिंदी साहित्य के किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल को। अगला क्वेश्चन दे रहा है अज्ञे जी को निम्नलिखित में से किस बाद का प्रताक माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला क्वेश्चन दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित ग्रंथ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हुंकार। अगला क्वेश्चन दे रहा है रसिक प्रिया रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास की। अगला क्वेश्चन दे रहा है राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन दे रहा है चंद्रबरदाई की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासु। अगला क्वेश्चन दे रहा है विद्यापति कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिकाल के। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रेम माधुरी के रचयिता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन दे रहा है जयशंकर प्रसाद कृति कामायनी किस प्रकार का काव्य है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है कामायनी और झरना किस युग की रचना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षयवादी युग। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कबीर के दोहों को नाम से जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साखी। अगला क्वेश्चन दे रहा है साकेत की नायिका हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उर्मिला। अगला क्वेश्चन दे रहा है रसखान किस काव्यधारा के कवि थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्यधारा। अगला क्वेश्चन दे रहा है विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिज भाषा। अगला क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित कवियों में से छायावादी कवि हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन दे रहा है प्रकृति का कुसुमार कवि किसको कहा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन दे रहा है हरिऔध का जन्म स्थान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा निजामाबाद। अगला क्वेश्चन दे रहा है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन दे रहा है अज्ञेय ने तारसप्तक का प्रकाशन किया, तो आपका राइट आंसर होगा सन 1943 में। अगला और लास्ट क्वेश्चन दे रहा है हरिवंश पुराण के रचनाकार है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वयंभू। तो दोस्तों ये थे आपके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उसकी दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसके बाद से हम नेक्स्ट और भी क्वेश्चन लाने वाले हैं और जीवन परिचय जो बार बार पूछे जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाने वाले हैं। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।